उनकी मदद लेकर निशाना बना सकता है भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को। ये खबरें भी लगातार सामने आ रही थी, जिसके चलते अलर्ट किया गया। और खासतौर से अगर हमने देखें कि जो खास संस्थान है, बड़े संस्थान है, उन्हें बंद कर दिया गया है। वृंदावन मथुरा में जो मंदिर हैं उन पर कहीं ना कहीं एक तरह से अलर्ट जारी किया गया है कि ज्यादा भीड़ ना हो। तो इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? क्या इस तरह का अलर्ट अभी भी बना हुआ है? पाकिस्तान के मंसूबों से हर कोई वाकिफ है, वो नापाक कोशिशें करता रहा है। इसके बाद में जिस तरह से ये घटना सामने आ रही थी, उसके बाद में मथुरा, आगरा, यूपी के तमाम हिस्सों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और अभी भी हाई अलर्ट इस समय जारी है। और जो चप्पे चप्पे में निगरानी रखी जा रही है, जो बॉर्डर है जहाँ पे प्रवेश होता है वहां पर निगरानियां रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है। मंदिरों के आसपास जो श्रद्धालु मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं उन पर भी चेकिंग की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आईवी, LIU, RRF, RPF और जो पुलिस के सभी तमाम जो विंग है उनके एक्टिव कर दिए गए हैं। जो भी कोई अगर संदिग्ध दिख रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ साथ जो होटल में लोग रुकने आ रहे हैं, क्योंकि 26/11 का जो मसला था उसके बाद में जो लोग होटल, उसको देखते हुए जो होटल में लोग रुकने आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकायदा रात भर होटलों की चेकिंग की जाती है, जिससे कोई भी घटना घटित न हो सके। बिल्कुल। और लोगों से भी प्रेम, हमारा चैनल भी ये अपील कर रहा है, इंडिया डेली की भी यही अपील है कि अगर आपको कोई संदिग्ध लगता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो प्रायोजित आतंकवाद है, जो आतंकी हैं, वो किसी भी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। एक बार किसी भी तरह से कोई चूक हुई और भारत के कुछ चुनिंदा स्थानों को निशाने पर लेने के लिए लगातार ये आतंकी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमें हर भारतीय के साथ की जरूरत होगी और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु अगर दिखती है तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान के विवाद को लेकर ही, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के DGMO कल फिर से बात करेंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। कल दोपहर 12 बजे दोनों देशों के DGMO बातचीत करेंगे। तो सीज फायर उल्लंघन को लेकर चर्चा होगी। सीज फायर के मुद्दे पर DGMO एक बार फिर से बात करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान के DGMO कल फिर बात करेंगे। कल दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दोनों देशों के DGMO बातचीत करेंगे। सीज फायर उल्लंघन को लेकर यह अहम चर्चा होगी। सीज फायर के मुद्दे पर DGMO फिर बात करेंगे। तो सीज फायर के मुद्दे पर यह बातचीत एक बार फिर से हो सकती है। इससे पहले जब बातचीत हुई तो सीज फायर को लेकर समझौता दोनों के बीच हुआ, लेकिन इसके बाद ही देखा गया पाकिस्तान की ओर से जो पाकिस्तान का पुराना रवैया रखा गया, जो पाकिस्तान का इतिहास रखा गया, उल्लंघन सीज फायर का पाकिस्तान ने कर दिया। कई इलाकों में ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब इसका दिया, क्योंकि भारतीय सेना लगातार तैयार है, माकूल जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान सीधे तौर पर हमला कर रहा है आम नागरिकों पर। और इन सब के बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि भारत पाकिस्तान के DGMO कल एक बार फिर बातचीत करने वाले हैं। कल दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया है, जब दोनों के देशों के DGMO के बीच बातचीत होगी। सीज फायर उल्लंघन को लेकर यह अहम बातचीत होने वाली है। किरण हमारे साथ बनी हुई है। किरण, एक बार फिर से ये बातचीत होगी, हो सकता है कि क्या सीज फायर को लेकर ये बातचीत होगी तो आगे क्या पाकिस्तान जो हरकतें हम देख रहे हैं करने से बाज आएगा, या फिर भरोसा करने के लिए मुझे लगता है लायक पाकिस्तान नहीं है? फिर से की बात नहीं है, ये लगभग कल ही जो है वो डिसाइड हो गया था। जैसे ही सीज फायर का जो है वो ऐलान हुआ था और विदेश सचिव जो है वो सामने में आए थे और उन्होंने ये बताया था। मैं 12 मई इसीलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि DGMO की यानी कि जो अधिकारी है उच्च स्तर के, उनकी बैठक होती, बातचीत होती। क्योंकि देखिए सीज फायर ऐसे ही नहीं, सीज फायर में क्या क्या नॉर्म्स जो है, यानी कि देखिए भारत की तरफ से कहा जाएगा कि आतंकवाद प्रायोजित नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी आतंकवादी जो है वो भारत पर हमला नहीं करेगा। अगर करेगा, क्योंकि देखिए इसका भी जिक्र जो है उससे पहले कर दिया गया था कि अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा। ये भी बात जो है उस सीज फायर में जो ये बैठक होती, उस बैठक में ये तमाम बातों को रखा जाता। हो सकता है सिंधु जल संधि समझौते को लेकर के भी जो है उसके अंदर में ये बातचीत होती कि क्या उसे उसी तरह से जारी रखा जाएगा, या उस पर जो बैन अभी हमने लगा रखा है वो बैन उसी तरह से रहेगा। क्योंकि हमने जो आपके साथ समर्थन आपको दे रखा था सिंधु जल समझौते को लेकर के, जो हमने इसको लेकर के संधि कर रखी थी, वो संधि हम जारी रखेंगे या
नहीं रखेंगे इन तमाम ऐसी चीजों को लेकर के, और हमला नहीं किया जाएगा इन सब चीजों के लिए। यानी अपने शर्तों पर दोनों तरफ से शर्तें रखी जाती कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब को लेकर के 12 मई को जो है ये बैठक जो है पहले से प्रस्तावित थी, और अब जब कल इस तरह से सीज फायर का एक बार फिर से 3 से 4 घंटे के अंदर ही उल्लंघन कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो अब जब ये बैठक होगी तो ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहां पर सोनिका देखिए, यहां पर इस बैठक के अंदर में लगातार इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि सीज फायर जब हुआ तो आप उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, और क्या अब इसको लेकर के भी कोई बातचीत और कोई खास तौर से एक कानूनी पहल इसमें की जा सकती है, यानी कोई और नॉर्म्स भी रखे जाएंगे। इसके साथ वो सीज फायर, और किरण ये भी देखना जरूरी है कि आप ऐसे ही सीज फायर का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। मजाक बनाया हुआ है क्या यहाँ पर? जिस तरह से देखिए डोनाल्ड ट्रंप बीच में आते हैं, मध्यस्थता करते हैं, और यूएस को भी आपने धत्ता बता दिया, यही माना जाए जिस तरह से आपने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। यानी पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखता कि पाकिस्तान इस विश्व में अकेला रह पाएगा अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो क्या ये मजाक हुआ था जो डील हुई थी कि ठीक है सीज फायर हो रहा है? ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो इसमें चर्चा रहेगी, जिनको लेकर हमारे साथ संतोष ओझा जुड़ गए हैं वाराणसी से, हमारे संवाददाता। संतोष, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल बनारस को लेकर किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? क्या यहाँ पर लोगों को जो आने जाने में समस्याएं हो रही है, कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि बनारस में भी हाई अलर्ट है, यहाँ पर भी कोई गतिविधि देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक जो स्थल है गीतू, लगातार हम देख रहे हैं वहां पे अलर्ट जारी हो रहे हैं, चाहे मथुरा हो चाहे वाराणसी है। हम अयोध्या में भी देखा राम मंदिर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जगहों पे सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये ऐसी जगह है जहां पे हो सकता है कि किसी भी तरीके का हमला हो सके, कोई संदिग्ध गतिविधियां यहाँ पे नजर आ सके, और उसी को लेकर के प्रेम, मुझे लगता है तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पे सबसे ज्यादा अलर्ट है इन दिनों। और देखिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से हर कोई वाकिफ है, और इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, इसके लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन से हाई अलर्ट घोषित कर दिया था, और उच्च अधिकारियों को ये आदेश दिए थे कि जो भी धार्मिक पर्यटन के स्थल है उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई मिलता है तो उसको कड़ी से पूछताछ की जाए, उससे पूछताछ की जाए, और इसके बाद में चुप्पे चुप्पे पर निगरानी रखी जाए कि किसी भी तरह से कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में घटित ना हो सके, और इन धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसके में यहाँ पर किसी भी तरह के घटना को अंजाम ना दे सके। बिल्कुल, और ये बड़ी कोशिश है और हम लगातार कोशिश करेंगे। संतोष ओझा भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए बनारस से। संतोष, आपको आवाज आ रही है? जी चलिए ठीक है, एक बार फिर से रुक करेंगे। संतोष जी का शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं सोनिका, यहाँ पर हाई अलर्ट है उत्तर प्रदेश में, और सीएम योगी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह का जो डैमेज है यूपी के किसी भी जगह को ना होने पाए। खासतौर से धार्मिक स्थलों को जिस तरह से निशाना बनाए जाने के इनपुट्स लगातार मिल रहे थे, तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है और ज्यादा हाई सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो ये माना जाए कि हम भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वो कभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकता है, ये माना जाए। एक ऐसा देश पाकिस्तान बन गया है जो आतंक का पर्याय है। जिस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान में संचालित होती हैं, हो रही हैं, जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पर भरोसा करना बिल्कुल भी पाकिस्तान इसके लायक नहीं है। किरण, क्योंकि जब सीज फायर की बातचीत हम इस दौरान यहाँ पर कर रहे हैं, देश भर में सुरक्षा को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं, सीज फायर का जब बातचीत सामने आती है उससे पहले, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पोस्ट सामने आता है, एक ट्वीट उन्होंने किया, इसको लेकर यह चर्चा होने लग गई कि हो सकता है कि इनके बीच में आने की वजह से ही सीज फायर हुआ है। लेकिन ये भारत ने साफ कर दिया कि भाई ये दो देशों के बीच की बातचीत है, कोई तीसरे देश का इसमें कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी कि देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार देर रात तक जो है वो भारत पाकिस्तान दोनों से बातचीत करते रहे, और बातचीत करके जो है बहुत लंबी बातचीत के बाद जो है ये अब फैसला लिया गया है कि युद्ध विराम जो है वो होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा है सऊदी अरब से भी जो प्रतिनिधिमंडल है, वहां के भी विदेश मंत्री जो इससे पहले वो पाकिस्तान भी गए थे, और वहां पर भी उनके तरफ से जो कही जा रही थी कि मध्यस्थता कराने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे में जानकारी अभी जो छन छन करके बाहर निकल रही है, अभी चीजें क्लियर नहीं है, जो सूत्रों के हवाले से है और जो अब तक का घटनाक्रम जो रहा है उस हिसाब से अगर बताया जाए तो अमेरिका, सऊदी अरब, इन सब की मध्यस्थता में जो है एक संलिप्तता जो है वो पाई जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से एक पहल जरूर यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन किरण, जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तरफ से पहल कब की गई है? सीज फायर का जिस तरह से उल्लंघन
हुआ है। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यूएस को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पूछना चाहिए पाकिस्तान से, या फिर जो भी कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा सकती है वो करनी चाहिए कि आपने जब ये वादा किया कि सीज फायर कर रहे हैं तो उसका उल्लंघन करने का क्या मतलब है। यानी आपके बात के तो कोई मायने नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप पर भी कार्रवाई बनती है, किसी भी तरह का बॉयकॉट आपके लिए भी किया जाए, तो ये सब तो रहेगा ही। लेकिन इस बीच हमारे साथ संतोष ओझा एक बार फिर से जुड़ गए बनारस से। संतोष, आपसे समझना चाहेंगे, बनारस को लेकर भी हाई अलर्ट कहा जा रहा था, तो फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर दी जा रही है? यह तो समझा जा सकता है कि यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है और खास करके एयरपोर्ट है, इन चीजों पे रेड अलर्ट पूरे शहर के साथ खास चौकसी बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सबसे जो यहाँ पे खास चीज देखी जा रही है वो ये कि पुलिसिंग जो है वो बढ़ाई गई है, और पुलिसिंग बढ़ाने के साथ ही साथ हर सर्जिश लोगों से न केवल रोका जा रहा है बल्कि उनकी पूरी जामत तलाशी ली जा रही है। ये कहना ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी ओर यदि देखा जाए, काशी विश्वनाथ मंदिर जिसके लिए शहर जाना जाता है, काशी विश्वनाथ को चारों तरफ से चाक बंद किया गया है। 2 बार वहां पे मार्क ड्रिल किया गया है इस बात को जांचने के लिए कि आखिर मंदिर आपात स्थिति में मंदिर को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे भक्तों को सुरक्षित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने शुरू किया एयरपोर्ट को लेकर, एयरपोर्ट पे खासी चौकसी है। और यही नहीं, एयरपोर्ट के ओर जाने वाले रास्तों पे ब्रैकेटिंग करके पुलिस न केवल लोगों को रोक रहा है बल्कि जिन लोगों का ये कहना होता है कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं उनके टिकटों को भी चेक किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये देखिए, जिस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाए, तो एक खबर ये भी सामने आई कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर मिसाइल हमले की सूचना भी सामने आई। तो देखिए, निशाना बनाया जा रहा है धार्मिक स्थलों को, संतोष, ये कहकर कि भारत ने जो मस्जिदें हैं उन्हें टारगेट किया है और ये मौका है, ये बहाना है पाकिस्तान की तरफ की किस तरह से वो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। और ये खबर जो है वो वाकई बहुत ज्यादा चिंतित करती है कि यहाँ पर एक तरह से बहानेबाजी करके पाकिस्तान जो धार्मिक स्थल है, भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, उन्हें निशाने पर लेना चाह रहा है। देखिए कि तो इसमें दो राय नहीं है कि सनातन धर्मियों का बड़ा सर्वोच्च स्थान काशी है। एक दूसरा यदि देखा जाए तो सबसे प्राचीन शहरों में शुमार है। और तीसरी जो आधुनिक भारत की बात की जाए उसमें प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। तो समझा जा सकता है कि इन चीजों को मद्देनजर जो आदत है, या ये कहा जाए कि जो फितरत है, पाकिस्तानी फितरत है, वो उससे इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि बनारस को भी टारगेट किया जा सकता है। और यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन हो या फिर पीएम हो, वो सीधे तौर पे बनारस पे नजर बना के रखा है। और बनारस पे नजर बनाने के साथ ही साथ यहाँ के अधिकारियों को आला अफसरों के साथ न केवल मीटिंग की जा रही है बल्कि ये उन्हें ताकीद किया जा रहा है कि उन्हें किसी भी ढंग से कोई लापरवाही नहीं करनी है। वो पूरी तरीके से न केवल चौकन्ना रहे बल्कि अभी अपने अधीनस्थों को भी चौकन्ना करके रखे। तो समझा जा सकता है कि जो पाकिस्तानी फितरत है, उस फितरत को कुछ भी कहना, कुछ भी अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। और यही वजह है कि लोग पूरी तरीके से अलर्ट है, खास करके प्रशासन पूरी तरीके से। संतोष, ये भी बताइए कि अगर हम श्रद्धालुओं की बात करते हैं तो क्या उसमें कोई कमी देखी जा रही है? श्रद्धालु कम तादाद में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी सी संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन ये युद्ध के कारण नहीं हुआ है, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा। मौसम की जो बेरुखी है, मौसम की जो तलखी है, उसके कारण ये भीड़ कम हुआ है। धूप 40 डिग्री जो तापमान है वो 40 और 42 के आसपास बनारस की है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ सियासी पारा, दूसरी तरफ लड़ाई का जो तापमान है वो, और अंत में सूर्य की जो तापमान है, इन तीनों को यदि मिलाया जाए तो कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है निश्चित तौर पे बनारस में कम है। लेकिन इसकी प्रमुख वजह में यदि बात की जाए तो प्रमुख वजह सिर्फ और सिर्फ गर्मी है। जी ठीक है, वहां पे गर्मी की वजह से भी ऐसा हो रहा है, लेकिन लोगों को में भी, क्योंकि लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं, ऐसे में खुद को भी लोगों ने अलर्ट भी रखा हुआ है। आपके पास मैं लौटती हूँ अब किरण, क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं, विजय चौक पर मौजूद है। और दिल्ली की हम बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा हलचल इन दिनों तेज है। इसके बाद हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। दिल्ली में आज क्या अपडेट है, किस तरह की हलचल आज देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, आज भी बैठकों का दौर सोनी का चलेगा और बहुत सारी बैठकें होनी है, क्योंकि अगर 12 तारीख
जिस तरह से बातचीत होती है, क्योंकि अभी भी हम इसमें क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे जिस तरह से कल सीज फायर का, क्योंकि सीज फायर जब 5 बजे हुआ उसी वक्त में विदेश सचिव की तरफ से कहा गया कि 12 मई को जो है एक उच्च स्तरीय जो बैठक है वो दोनों देशों के तरफ से होगी, उनके अधिकारी जो है वो उसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें तमाम बातों की जिक्र की जाएगी कि अगर युद्ध विराम करना है तो उसका आधार क्या होगा और कुछ शर्तों को आपको मानना होगा, कुछ बातों को चलिए हम मान लेंगे, ये तमाम बातें उसमें होनी थी। लेकिन अब जब सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है तो मैं इसमें भी अभी क्वेश्चन मार्क ये उठा रही हूं, इसलिए भी उठा रही हूं कि 12 मई को जो प्रस्तावित था क्या ये बैठक होगी, और चलिए अगर होती है तो वाकई उससे पहले एक रणनीति तैयार की जाएगी, एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जाएगी, और वो स्ट्रैटेजी जो है वो यही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जो है वो तैयार किया जाना है, जिसमें आपको बता दें तीनों सेना प्रमुख जो है वो सम्मिलित होंगे। इसके साथ भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जो है उनको पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी, और सीडीएस भी साथ में होंगे, विदेश सचिव भी इस बैठक में जो है मौजूद रहेंगे, जहां पर क्या कुछ 12 मई को जब ये जब चीजें होंगी और बातचीत चलेगी युद्ध विराम को लेकर के, तो क्या हमें जल संधि समझौता जो है वो रद्द कर देना चाहिए या उसे इसी तरह से जो है कंटिन्यूटी में रखना चाहिए, जो हमने अभी पानी बैन कर रखा है। बाकी जो हमने बैन कर रखा है पाकिस्तान के इसमें कि उनके नागरिक जो है नहीं आ सकते हैं, उनके नागरिकों के लिए भारत की सरजमी पर कोई जगह नहीं है, तो वो भी क्या वापस लिया जाएगा कि आप लॉन्ग टर्म जो भी वीजा आप जो कुल लेते हैं वो लेकर के आप आ सके। लेकिन इस पे भी बात होगी, साथ ही साथ सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा होगा तो वो है आतंकवाद का मुद्दा, कि आपके यहाँ का कोई भी आतंकवादी भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसकी श्योरिटी जो है वो आपको देनी होगी, और अगर ऐसा होता है तो वॉर और एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा वो। जी बिल्कुल किरण, लेकिन यहाँ पर एक जैसे मैं यहाँ पर देख रही थी, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो मैं एक चीज कहना चाहती थी जो इससे पहले आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि देखिए अमेरिका की तरफ से ये मध्यस्थता की गई है, तो उसको लेकर के भी देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से लेट डाउन जो है वो अमेरिका को भी किया है, ये सीधे तौर पर जो है बात मेरा अगला सवाल किरण आपसे यही था, यही सवाल मेरा आपसे था कि क्या अमेरिका को एक्शन नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, अगर इस तरीके से मध्यस्थता कराई गई, बातचीत हुई, डील हुई। जी बोलिए। जी देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने लेट डाउन किया है, क्योंकि एक पोस्ट सामने आया, सुंदर समझौता, और जो ये समझौता कराने का क्रेडिट पूरी तरह से अमेरिका ने अपने तरफ ले लिया। और देखिए ये बात जो है जेडी वेंस की तरफ से कही गई थी कि संघर्ष को शांत करने में अहम भूमिका ये अमेरिका ने निभाई है, और ये एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप की नई सोच और टीम की जो प्रतिबद्धता है उस मामले को हल करने में मदद करती है, यानी कि एक नई सोच ट्रंप लेकर के आए हैं। ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक सुंदर समझौता हमने देखिए यहाँ पर करा दिया, और देखिए पाकिस्तान ने अमेरिका को भी यहाँ पर लेट डाउन कर दिया, जिसने IMF से उसे फंड दिलाने में सबसे बड़ी मदद की थी। तो अब ऐसे में अमेरिका को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, और किरण मुझे लगता है पाकिस्तान के जीवन में सुंदर कुछ है ही नहीं, उसके लिए सिर्फ जो भी है वो आतंकवादी है, सोनी का यही माना जाए, जिस तरह का मैसेज पाकिस्तान ने दे दिया है कि हम ना अमेरिका की परवाह करते हैं ना किसी और देश की, हम सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, हम सिर्फ आतंकवाद की सुनते हैं, यही उन्होंने साबित कर दिया। प्रेम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। प्रेम, और ऐसे में अब बहुत ज्यादा सतर्कता भारत को बरतनी होगी। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी लगातार कई महत्वपूर्ण जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। ऐसे में क्या माना जाए कि अगर मथुरा में हम श्रद्धालुओं की बात करते हैं, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था, क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, क्या उन्हें भी ये बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें अलर्ट रहना है? ब्लैकआउट के जो है लोगों को अभ्यास बताए गए, लोगों को दिशा निर्देश दिए गए कि अगर किसी भी तरह की आपातकाल की अगर घटना होती है तो वहां पर किस तरह से बचाव किया जाए, इसका अभ्यास लोगों को बताया जा रहा है समय समय पर। और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको बिल्कुल बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि अगर आपको जरूरत पड़े तभी वहां से निकले, अगर किसी भी तरह की जरूरत ना होती है तो अपने होटल या फिर मंदिरों के आसपास से ना निकले। और देखिए एक गाइडलाइन जरूर जारी की गई है इस दौरान, जिस तरह से भारत में इस समय जो स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, देखो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे उनसे भी कोई वाकिफ है। तो इसको लेकर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे खास अनुरोध इस तरह से किया जा रहा है कि अगर जरूरत ही हो तभी वो लोग आए, नहीं तो अपने घरों पर रहे। और इस समय से अगर संख्या की बात करें तो मथुरा वृंदावन में इस समय श्रद्धालुओं की संख्या भी कम दिखी जा रही है, क्योंकि देखिए खुद भी लोग इस समय अब जागरूक हो रहे हैं और भारतीय सेना के बल को, जिस तरह से अभी भारतीय सेना ने जो बल दिखाया है अपना, उसको सब वाकिफ है, सब उसकी सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मथुरा वृंदावन जो लोग आ रहे हैं उनसे
सरकार प्रशासन द्वारा यही कहा जा रहा है कि समय समय पर कुछ ही इस तरफ में आए, अगर खास जरूरत होती है तभी आए, ठीक है। अन्यथा न आए। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के हर एक इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से कोशिशें हो रही है, भरोसा पाकिस्तान पे क्या नहीं जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना तैयार इतना जरूर है, हमारे जो दर्शक है उन्हें ये साफ कर दिया जाए कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अलर्ट जरूर आपको रहना होगा, जागरूक आपको रहना होगा। आप सबके पास हम लौटेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है।